सामने ला सकते हैं। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ, चाहे वो मंदिर हो सकता पुराना पुराना गुरुद्वारा, पुराना मस्जिद, ठीक है, कोई पुराना कुआं, पुराना टाइप का घर, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा ऐसा खेत जो ऐतिहासिक हो। करता हूँ ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाता हूँ, किसी भी तरीके उसकी आपने क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। तो आज के टाइम में यू मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ना, कोई ऐसा है जो मेरी तरह जो अभी तक है नहीं, इस मतलब सोशल मीडिया के मायाजाल से दूर है। सबका ही है ना फेसबुक पे अकाउंट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, नहीं है नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से को लिस्ट को आपने क्या करना पहले, जैसे सपोज करो आपके गांव में कोई पुराना मंदिर था, ठीक है, पुराना घर था, अब आपने क्या करना, इसके बारे में आपको कहां से मिलेगा, अगर थोड़ा सा पढ़ना हो तो हम कहां से ढूंढ सकते हैं, सोर्स क्या रहेगा हमारा, और फादर जो बुजुर्ग हैं हमारे ना, गांव में दादू होगा, कोई परदादा होंगे, नाना होंगे, नानी होंगे ना, उनसे कहानी सुननी है हमने कि ये कैसे, हम कैसे आए, ये कैसे बना, ये मंदिर कैसे बना, ये चीजें कैसे बनी है ना। तो फिर क्या होगा, आपके पास छोटी 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 हिस्ट्री होगी, फिर वन बाय वन आपको वो प्रमोट करने, धीरे धीरे आपने लोगों को बताना कि हमारे गांव में आओ, इस चीज को देखो, ये सबसे यूनिक चीज है, लोग आना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो क्या होगा, आपने सिर्फ सिंपली करना क्या है, उन लोगों को उस एरिया के बारे में बताना है, घुमाना है, बस इतना सा काम होगा ना। तो आप वहां से पैसा कमा सकते हैं, जिसको टूर गाइड बोलते हैं ना, आप टूर गाइड बन सकते हैं। उसके अलावा अगर वो कस्टमर आ रहे हैं तो अपने घर में भी ठहरा सकते हैं, एक कमरा देके ना, उसके लिए भी सरकार पैसा दे रही है, जिसको होम स्टे बोलते हैं हम। अगर आप होम स्टे कैसे चलाते हैं वो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, घर में तो ठहरा ही सकते हैं गेस्ट को। और हिमाचल में तो ऐसा होता है कि गाँव के लोग तो ऐसे होते हैं कि लोगों को फ्री में हफ्ता भी रख लेते हैं, कोई चक्कर नहीं, घूमने आए बेचारे, ठीक है, रख लेते हैं हफ्ता। तो ये इस सब्जेक्ट की पावर है ना। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या है, एक लंबा प्रोसीजर होता है ना। जैसे आप मेडिकल पढ़ेंगे तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, डॉक्टर का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके कहीं नौकरी मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो तब आप कुछ अपना कर सकते हैं, इंजेक्शन वगैरह, दवाई बेच वगैरह कुछ कर सकते हैं ना। नॉन मेडिकल रखेंगे तो इंजीनियर बनना पड़ेगा, कॉमर्स रखेंगे तो बैंक में जाना पड़ेगा, सीए बनना पड़ेगा। लेकिन हमारा क्या, आप +2 के बाद यू कैन स्टार्ट अर्निंग। अल्टीमेटली हमारा क्या, पहली बात इसमें एंटर करने से पहले जब भी आप, तो चलो आप लास्ट स्टेज पे है ना, अब इसके बाद आप ग्रेजुएशन करने भी जाएंगे, कोई ना कोई जाएंगे ग्रेजुएशन करने की, कहानी खत्म, +2 होगी, शादी करनी बस, हैं सारे पक्का, ठीक है। अब आफ्टर ग्रेजुएशन, सॉरी +2, दो ही चीजें आपके पास, या तो स्टडी है, या कई लोग ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो माइट भी वो ना पढ़ पाए ना, उस पर मैं बाद में आऊंगा, आर्थिक स्थिति वाले पे। अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, हो सकता है कि वो ना पढ़ पाए, उसको घर संभालना पड़ेगा ना, तो वो भी वो यहाँ से पैसा कमा सकता है। हम पढ़ क्यों रहे हैं बेसिकली, हम पढ़ते क्यों हैं, पैसा कमाने के लिए, हाँ जी, नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए, पैसा कमाने के लिए, और कोई स्पीक लाउडली। कोई मेरी क्लास का एक रूल होता है, पहली बात धीरे नहीं बोलना, ठीक है, दूसरा शर्मा के नहीं बोलना, ठीक है, क्लियर बोलना। हाँ जी आप बोलिए। सभ्य इंसान बनाना, ठीक है ना, क्योंकि उसको दिखा दूं, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। ये सारी चीजें अल्टीमेटली हम क्यों पढ़ते हैं, पैसा कमाने के लिए। सभ्य इंसान, बाकी चीजें ये हमारे एथिक्स पे काम करती है ना। लेकिन मैं अगर मेरे को बोले कोई भाई मैं तुझे एक सभ्य इंसान बना देता हूँ, 10 लाख खर्च कर दे, मैं नहीं खर्च करूंगा, है ना, मैं असभ्य ठीक हूँ। दूसरी चीज, आप लोगों को कितने साल, 12 साल हो गए पढ़ते ना, आप लोग फीस तो नहीं देते होंगे वैसे, क्या थोड़ी बहुत फीस, थोड़ी बहुत है ना, 10-20 रुपए लगा लेते हैं, 3 मंथ की होती, कितनी होती है, 400, 4 चौक 1600 हो गए, 1600 मतलब ठीक है, चलो कोई ना, 1000 रुपए लगा लेते हैं, ठीक है, साल की, ठीक है। पहली क्लास से पढ़े आप, +2 क्लास तक पढ़ते आए, है ना, डेली आपका खाना पीना भी होगा, चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, मोमोज, है ना, ये भी रहेगा। और जिनके फोन है उनका रिचार्ज भी होगा, कपड़े भी होंगे, किराया भी होगा, ठीक है, बाकी चीजें घूमना फिरना, जब शादी होती है घर में किसी की तो नए कपड़े भी लेने थे, नए जूते भी लेने थे ना। तो
एक साल में अप्रोक्सीमेटली आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कम से कम भी बड़ा कम खर्च करते होंगे तो 10,000 खर्च हो जाता होगा मिनिमम। ये खाने पीने को छोड़ के जो घर का राशन है उसको छोड़ के, है ना, 10,000 ही हो गया। 10,000 को मल्टीप्लाई करो 12 से, 1,20,000। तो मतलब आप लोग 1,20,000 खर्च बैठे होते हैं। अगर अभी आपके पास 1,20,000 होता फिर, है ना, सोचने वाली बात है। क्या करता अच्छा अगर 1,20,000 होता ना। सो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अब उसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, लास्ट में जाके जब 30, 35, 40 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर हम नौकरी कमाने जाएंगे, फिर नौकरी उतने की मिलेगी 30,000, 40,000 की, है ना। उससे बेहतर है कि हम या कोई मतलब अल्टीमेटली हमने क्यों करें, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ना, या बिजनेस करता कोई बंदा, दो ही तरीके होते हैं, या तो हम बिजनेस करते हैं या हम नौकरी करते हैं। क्लियर? तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पहली बात बताता हूँ मैं, ठीक है, फर्दर के लिए जब ग्रेजुएशन करने जाएंगे, आपका टीचर कोई भी किसी भी तरीके के टीचर है जो कि ये कहते हैं कि आपको मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, ट्रैवल एंड टूरिज्म पढ़ना है, ट्रैवल एजेंसी पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है ना, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाई शुड वी स्टडी, व्हाई शुड आई स्टडी, मैं क्यों पढूं, मेरा क्या फायदा है। आजकल बिना फायदे का कोई नहीं काम करता। मैं इसको बोलता बेटा 100 रुपए दे, ये बोलेगा ठीक है मैं दे देता हूं बट मेरा क्या फायदा होगा। मैं इसको बोलूंगा कि 2 दिन में 120 वापस करूंगा तो 100 रुपए दे देगा मेरे को, क्योंकि 20 रुपए का फायदा हो रहा है। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं इसीलिए कि ब्याज मिले, है ना। अगर बैंक वाले ये बोले कि भाई हमारे पास रख दे, 10 साल बाद अपने पैसे ले जाना, तो रखोगे आप, है ना। लेकिन अगर वो ये बोलेगा कि 10 साल बाद आपको 40% ब्याज लेके ले जाना, लाख जमा करो 2 लाख ले जाना, चाहे 10 साल बाद से, तो आप दे देंगे, बेनिफिट देखेंगे ना। उसी तरीके से जब आप क्लास में एंटर करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपके टीचर ने बोल दिया कि बेटा इस बार आपको ये सब्जेक्ट लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, टीचर आ गया पढ़ाना स्टार्ट कर, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी एटीट्यूड होता हमारा, है ना, क्योंकि हम उस स्कूल में पढ़े होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाई शुड आई स्टडी, व्हाई शुड वी स्टडी, मतलब मैं क्यों पढूं, मेरा क्या बेनिफिट है। मैथ पढ़ा ना सबने, sin थीटा cos थीटा tan थीटा सबने पढ़ा है। हिंदी कब से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कब से पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस कब से, मतलब बचपन से पढ़ रहे होंगे ना। मैथमेटिक्स भी शायद जमा घटाना गुणा जो भी तब से पढ़ रहे हैं ना। कोई उस sin थीटा tan थीटा ने तो जान निकाल ली होती है हमारी वैसे ही, है ना। हो सकता है किसी का अच्छा भी हो मैथ, किसी को अच्छा लगता है, कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको मैथ अच्छा लगता है, कोई नहीं, सबका दुश्मन ही मेरी तरह, है ना। तो मतलब सपोज करो साल भर हमने इतने साल sin थीटा tan थीटा करते रहे, अब उसका कोई बेनिफिट आपको कोई 1 रुपया मिल रहा है उसका, है ना। मैं बोलता हूँ कि sin थीटा पढ़ो 10 साल आपको बाद में लाख रुपए की नौकरी मिलेगी, या sin थीटा की वजह से आपको इतने पैसे मिले। जैसे आजकल क्या होता है, आप कोई वीडियो बनाओ यूट्यूब पे डाल दो, अच्छे लाइक्स हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, है ना। तो लोग आजकल उसी तरफ चले हुए। तो उसी तरीके से अगर tan थीटा cos थीटा का फायदा कोई नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं। अब उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि ट्रैवल एंड टूरिज्म है, आपको मैं बोलता हूँ कि ट्रैवल एंड टूरिज्म पढ़ना है, बट मैं ये बोलूंगा बेटा फायदा कुछ नहीं होगा बट इसका। आप लोग बेवकूफ होंगे जो बोलेंगे नहीं सर हमने पढ़ना तब भी पढ़ना ही फायदा नहीं बट फिर भी पढ़ना है ना। तो पहला क्वेश्चन व्हाई शुड आई स्टडी, व्हाई शुड वी स्टडी। दूसरा अब इसका फायदा क्या वो पता होना चाहिए आपको कि फायदा क्या है। फायदा इन द सेंस कि आज आपको 4 साल हो गए पढ़ते हैं ना, आपको मुझे बता सकते हैं कि अगर आप इसकी स्टडी +2 तक करते हैं तो उसके बाद आप कहाँ जॉब कर सकते हैं और किस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। फास्ट फूड शॉप खोलने के लिए 4 साल मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे होटल में जा सकते हैं ना, उस पे अगर हमें नॉलेज होगा तो हम उधर जल्दी से जल्दी हमारे को प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और कहाँ मतलब नौकरी कहाँ कर सकते हैं, मुझे 10 एरिया बता दो कि इस जगह हम नौकरी कर सकते हैं। क्रूज में, एयरलाइंस में, फिर अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह में, टूरिस्ट गाइड की, और फिर अपना ट्रैवल एजेंसी सर्विसेज में। शादी लगी यहाँ पे, चाचा की लड़की की शादी आराम से बैठे हुए, ठीक है। ओके, मत बोलने का मतलब ये है बेटा आपने क्या करना आज जाके पहले ना, सबके पास फोन होगा ना, सर्च कर सकते हैं आप कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में कितने तरीके की वैकेंसी होती है। पहली बात आपने उसकी लिस्ट बनानी है 50 की कम से कम भी, ठीक है। आप 1 दिन लगा लो, 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो, जितने दिन में आप कर सकते हैं। आपने 50 लिस्ट ढूंढने की कहाँ हम नौकरी कर सकते हैं। इसकी डिग्री करने के बाद 50 नौकरी पता होनी चाहिए आपको,
ठीक है, चाहे वो टूर गाइड है, चाहे ट्रैवल एजेंट है, टूर ऑपरेटर है, एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो रेलवे पे है, चाहे वो टेलीकॉलिंग है, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी पे है, चाहे वो होटल में फ्रंट ऑफिस है, हाउस कीपिंग है, किसी भी तरीके का। ठीक है, आपने क्या करना है, 50 पोस्टें ढूंढनी है। उसके बाद इन 50 का काम क्या क्या होता है। मैं बोलता हूँ बेटा मैं एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव लगा देता हूँ तुझे, इसको पता ही नहीं वो एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्या फायदा क्या। दूसरी चीज उसका पता करना है ना। अब ये तो हो गया चलो जॉब के लिए, अब आती है बात बिजनेस के लिए। हर कोई जॉब ही नहीं करता है ना, क्योंकि आजकल हमारे मोदी जी यही बोलते हैं है ना कि जॉब ना करो, एटलीस्ट अपना बिजनेस करो, किसी भी तरीके का, चाहे कोड़े बेच लो, कोई चक्कर में अपना बिजनेस करो। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो आप खुद के बॉस होंगे है ना, और दूसरा 4 लोगों को नौकरी भी देंगे। कोई बर्तन साफ, चाहे नए नए खोलेंगे तो बर्तन साफ करने वाला सही, उसको भी तो फायदा हो रहा है ना। तो अगर सपोज करो आप लोग 30 लोग हैं, 30 लोग कांगड़ा के ही, 30 लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे, और 3-3 लोग भी अपने पास रखते हैं, तो 90 लोगों को रोजगार तो आप नहीं दे दी, तो हमने सरकार के पास कौन जाना। दो फायदे होते हैं, पहले बात ना कि हम सरकार को दोष देते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो यहाँ पे तो हमने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर दी खुद ही। ठीक है, तो बिजनेस का आपको पता होना चाहिए कि टीटी में किस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, जिसको जिसमें पैसा न लगाना। और मैं कहता हूँ बेटा इसमें बिजनेस करना, अपने 5 स्टार होटल खोलना है, माइट भी हम सबकी औकात नहीं होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेटा घर बैठना, आपने कुछ नहीं करना, फोन के थ्रू काम करना है, फोन में नेट है, फोन के थ्रू काम करना है, तो सारे कर लेंगे है ना। और दूसरा जब मैंने आपको ये बताया लिस्ट बनाने की, ये चीज़ है बस लोग घुमाने हमने काम हो जाएगा। ट्रैवल एजेंसी रन करेंगे, कोई जरूरत नहीं, घर बैठो नेट चलाओ, नेट होना चाहिए, फोन के थ्रू सारा काम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा होम स्टे जैसे मैंने बताया, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है, जितना पैसा लेना उतना पैसा लोग घर में होम स्टे बनाओ, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए पहले। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बनेगा ना पैसा कमाना है, और हमें अपनी इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इन सब के लिए, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे कुछ भी, उन सब के लिए एक मॉडल होता है बेटा, ये मॉडल होता है ना, ये मॉडल बहुत जरूरी है। विदाउट दिस मॉडल यू कांट डू एनीथिंग। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे ना क्लास में हमेशा दो तरह के बच्चे होते हैं, सुस्त नहीं चाहिए, मैं तो मतलब ये है ना, थोड़े सुस्ती वाले बच्चे नहीं चाहिए। या 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है जो किताबी कीड़ा होता है, जो हर साल ही टॉपर आता है ना, अपने भी ऐसे हम गाली देने को नहीं पढ़ते हैं है ना। एक होता है किताबी कीड़ा, जिसको किताब भी नॉलेज के अलावा कुछ नहीं पता होता कि स्कूल में किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, गेम हो रही है, कोई पता नहीं उसको, बाहर संसार में क्या हो रहा है कोई पता नहीं है ना। और एक होता है जिसको किताब के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन बाहर की दुनिया का सब कुछ ही पता होता है कि हमारे कांगड़ा में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरीके की गेम हो रही है, कौन सी नई चीज आ रही है, कौन सा नया फोन आ गया, कौन सी नई गाड़ी आ गई, कौन सा क्या चीज है ना, उसको सब पता होता है। और वही कैंडिडेट जो होता है वो सक्सेस होता है बाद में। जो किताबी कीड़ा होता है ना बेचारा, उसको प्रॉब्लम रह जाती है, क्यों, क्योंकि उसने बाकी चीजें नहीं करी होती कुछ भी जिंदगी में ना। एक चीज याद रखनी, एक होता है काश हुआ ना, यार काश मैंने भी ये किया होता, ये नहीं होना चाहिए जिंदगी में कभी। यही जिंदगी है, लड़ने झगड़ने, किसी का सर फोड़ने की, पढ़ने की, खेलने की, हर चीज करने के लिए। क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे, जब आप उस लेवल को नौकरी पे आ जाओगे ना, अगर सपोज आप बहुत ज्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, जब नौकरी में चले जाएंगे ना, अच्छी नौकरी मिलेगी ठीक है, तो फिर जब आप बच्चों को देखा करेंगे ना या किसी और को, फिर सोचेंगे यार काश मैं तो पढ़ता ही रह गया, अब नौकरी मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मुझे तो मस्ती करने का टाइम ही नहीं मिला, मैंने मस्ती नहीं करी, मैं घूमा भी नहीं, मैंने नाइट आउट नहीं किया, मैंने कहा लड़ाई झगड़े नहीं किया, उसकी जिंदगी में क्या रह गया, यार मैं सिर्फ पढ़ता ही रह गया। वेट। और एक था जो बहुत ज्यादा मस्ती करता था, हर दूसरे दिन किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, रोज घर में घर वालों से पिटना, बाहर वालों से पिटना है ना। तो एक उसका वो काम था। बाद में क्या हुआ, जब उसका भी जॉब वाला टाइम हो गया, उसको कुछ नहीं मिला, तो फिर उसकी जिंदगी में काश आ गया, काश पढ़ लिया होता तो मुझे भी नौकरी मिल गई होती है ना। दोनों को प्रॉब्लम है, तो इसीलिए दोनों नहीं रखने, पढ़ने को पूरा टाइम देना है, खेलने को पूरा टाइम देना, फैमिली को भी पूरा टाइम देना है ना। आजकल के बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, घर जाते ही साल बाद जाओगे ना तो 2 मिनट के लिए मिलेंगे, फिर अपने फोन लेके अपने कहीं ना कहीं, तो फैमिली से थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, स्टक ऑफ हो रहे हैं ना, तो उसका भी ध्यान रखना। चलो ठीक है, मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है। ये चीज है हमारी, जो मॉडल की बात कर रहा था ना, चाहे आपका जॉब है, चाहे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, GCOCOM और SK। अब मैं बताता हूँ कि जो
सब्जेक्ट नॉलेज होता है ना हमारी इंडस्ट्री में, थियोरेटिकल नॉलेज जरूरी है। जैसे अगर आप सपोज करो कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें थियरी जरूरी होती है। सपोज करो अगर आपने मेडिकल रखा हो, बायोलॉजी रखी हुई है ना, आपका सिलेक्शन भी हो गया, आप डॉक्टर बन गए, सिलेक्शन हो गया आपका डॉक्टर बनने के लिए, आपको थियरी का नॉलेज नहीं था। प्रैक्टिकल का तो पता है बट थियरी का नहीं पता। ऑपरेशन करने आता बट ये नहीं पता कि उसका कौन सा इंजेक्शन लगाना है, तो बंदा मरेगा ना। या फिर प्रैक्टिकल किया फिर खोपड़ी कैसे खोलने, बाद में ये नहीं पड़ा था कि उससे चलना कैसे, उसको फिर वो खुली रह जाएगी, तभी प्रॉब्लम है ना। बाद में जैसे कई बार सुना होगा सर कैंची अंदर ही रह गई, गाड़ी अंदर ही रह गई ऑपरेशन करते टाइम। तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों जरूरी है। हमारे में क्या है, हमारे में थियरी तो जरूरी है ही है। थियरी क्यों जरूरी है, हमें पूरे एक चीज नहीं पढ़नी, मतलब पूरे संसार का पढ़ना, हमें पूरे ब्रह्मांड का पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो आप टीटी के बच्चे हो, तो मैं तो घूमने वाला हूँ ना, मैं तो टेलिस्ट, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। मैं इसके पास गया कि बेटा मुझे नॉर्थ अमेरिका जाना है, अब भाई को पता नहीं नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, तो ये कैसे भेजेगा मुझे? तो मतलब घूमने वाला तो कहीं भी जा सकता ना। मैंने बोला मुझे चांद पे जाना, भेज कैसे भेजता, है ना? तो मतलब